चेतन रूप सब ज्ञाता लख के नमो। समय सार सब भूत आर सब ध्रुव अचल अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध को। मैं वंद श्रुत केवल कथित कहूँ समय प्राव्रत को अहो। जीव चरित दर्शन ज्ञान स्थित स्वसमय निश्चय जानना। स्थित कर्म पुद्गल के प्रदेशों पर समय जीव जानना। निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। उससे बने बंधन कथा जु विरोधिनी एकत्व में। श्रुत परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा। पर से जुदा एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ ना। दर्शाऊं एक विभक्त को आत्मा तने निज विभव से। दर्शाऊं तो करना प्रमाण न छल ग्रहो स्खल ना बने। प्रमत्त नहीं जो एक ज्ञायक भाव है। इस रीति शुद्ध कहा अरु जो ज्ञात वो तो वो ही है। चारित्र दर्शन ज्ञान भी व्यवहार कहता ज्ञानी के। चारित्र नहीं दर्शन नहीं नहीं ज्ञान ज्ञायक शुद्ध है। बिना न समझा नाजु शक्य अनाद को। व्यवहार बिन परमार्थ का उपदेश हो अशक्य यो।
नाशक लोक के श्रुत केवली उनको कहें। श्रुत ज्ञान सब जाने जो जिन श्रुत केवली उसको कहे। सब ज्ञान सो आत्मा ही है, श्रुत केवली उससे बने। व्यवहार नय अभूतार्थ दर्शित, शुद्ध नय भूतार्थ है। भूतार्थ आश्रित आत्मा सुदृष्टि निश्चय होय है। देखे परम जो भाव उसको शुद्ध नय ज्ञातव्य है। ठहरा जो अपरम भाव में व्यवहार से उपदिष्ट है। भूतार्थ से जाने अजीव जीव, पुण्य पापरु निर्जरा। आश्रव संवर बंध मुक्ति, ये ही समुचित जानना। अनबद्ध स्पष्ट अनन्य अरु जो नियत देखे आत्म को। अविशेष अनसंयुक्त उसको शुद्ध नय तू जान जो। अनबद्ध स्पष्ट अनन्य जो अविशेष देखे आत्म को। वो द्रव्य और जो भाव जिन शासन सकल देखे अहो। दर्शन सहित शब्दवाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का। जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। वंदना शत बार है। वंदना शत बार है। सभी साधर्मी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं।
नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहूणम् अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को चारी हैं। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की आत्मस्वरूप को निकटवर्ती करने वाली, आत्मस्वरूप से परिचय कराने वाली ऐसी मांगलिक और पवित्र चर्चा करते हुए हम सभी विगत दिवसों से जो आचार्य कुंद स्वामी और भगवती आराधना आदि ग्रंथों के आधार पर सील धर्म की महात्म की चर्चा कर रहे थे, उसी क्रम में हमने कल से एक ब्रह्मचर्य निर्देशिका के आधार पर कुछ मुख्य बिंदु और पॉइंटों पर चर्चा करना प्रारंभ किया था। कल जहाँ तक चर्चा हुई थी उसके आगे के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिस पे हम विषय को आगे लेके थोड़ा शीघ्रता से बढ़ें। आइए, कल जो हमने पॉइंट पढ़ा था, अंतिम पॉइंट में आया था, ब्रह्मचर्य का घात करने वाली मात्र मैथुन संज्ञा ही नहीं अपितु चारों ही संज्ञाएं हैं। समस्त मोहराग देश रूप परिणाम भी ब्रह्मचर्य के घातक हैं। ऐसा समझकर ब्रह्म स्वरूप के आश्रय पूर्वक ब्रह्मचर्य की साधना करना योग्य है। क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य में सिर्फ कोई विषय सेवन का परिणाम, एक इंद्रिय विषय की आसक्ति या काम सेवन का परिणाम, इतनी बात नहीं कह रहे, अपितु उसमें चारों ही संज्ञाएं को लिया और जीव के जो मोहराग देश आदि परिणाम की उत्पत्ति होती है, ये सब ही वास्तव में देखा जाए तो अब्रह्म का परिणाम। मोह राग द्वेष, देखिए बहुत सामान्य तौर पे हम इस बात को समझ सकते हैं। ब्रह्म मतलब आत्मा, चर्य मतलब लीनता, और आत्म स्वरूप की लीनता से हट करके जो भी विकल्प उपयोग बाहर की तरफ भागता है वो अब्रह्म में चला जाता है। क्या कह रहे हैं, वो सब अब्रह्म में जाता है। आपको आश्चर्य तो नहीं होगा क्योंकि हम सब अब अध्यात्म रस से जुड़े हुए हैं, स्वाध्याय प्रेमी जीव हैं, तो आपको लेकिन जिनवाणी में ऐसा लिखा है, जो परिणति स्वसन्मुखता को छोड़कर, स्वरूप रसास्वादन को छोड़कर, आत्मस्वरूप का निर्णय छोड़कर शास्त्रों में भी प्रवर्तन करती है क्या कहा, शास्त्रों में भी प्रवर्तन करती है, वह व्याभिचारिणी है। क्या कहा, व्याभिचार। हमारे पप्पा जी यहाँ बैठे हैं, पप्पा जी मतलब हमारे मोक्ष मंडल के अध्यक्ष धन्य कुमार जी सिंघई साहब। मुझे ध्यान है शायद आपने भी चर्चा की थी और मैंने अपने पिताजी से भी सुना था, जब अध्यात्म का विरोध होता था और विरोध का जोर चलता था तो लोगों ने ऐसे पॉइंट अध्यात्म के ग्रंथों से लेकर के और इस विषय के ऊपर पे बहुत विवाद किया, कोर्ट केस तक हुए थे। और शायद जहां तक मुझे ध्यान है कि छिंदवाड़ा में भी जो कोर्ट केस चला था, ऐसा अगर मैं सही हूं तो शायद उसमें ये मुद्दा उठाया गया था किसी के द्वारा कि देखो इनकी जिनवाणी में क्या लिखा हुआ है कि जो दृष्टि स्वरूप से हट करके और क्या कहते हैं शास्त्र से अभ्यास में जिनवाणी पढ़ने आदि में जाती, उसको व्याभिचारणी का मतलब उसको कितना उनकी दृष्टिकोण से देखा जाए तो कितनी हीन बात कह दी। जिनवाणी में उपयोग लगाना मतलब व्याभिचार का परिणाम। परंतु आप समझो तो ये किस अपेक्षा से कथन किया जा रहा है। अपेक्षा कथन समझोगे तो विरोध नहीं होगा, लेकिन अपना पक्ष लेकर के विचार करोगे तो भगवान से भी विरोध चलने वाला है। अपना पक्ष दिमाग में बैठा है, मैं सही हूं, जिसको ये बात मान्यता में बैठी है मैं सही हूं। जैसे मैंने बोला था आपको, मानसिक रोगी कभी भी अपने को मानसिक रोगी नहीं मानता। क्या कह रहा है, मानसिक रोगी को ये लगता है यही सब लोग परेशान है, पागल हैं, जो मुझे पागल कहते हैं।
ये व्यर्थ में मुझे बोलते हैं चलो डॉक्टर के पास दिखाएंगे, चलो ऐसा, अरे मुझे कोई तकलीफ ही नहीं, मैं बीमार कहाँ हूं, बीमार सारी दुनिया है। उसने क्या मान के रखा है, उसने अपनी विकृति का तो ज्ञान है ही नहीं, मनोविकृति का ज्ञान नहीं है, वह अपनी मनोविकृति को ही कहना चाहिए मानसिक विकास या बुद्धि के स्तर को मान करके चलता है। इसलिए उसे ऐसा लगता है सारी दुनिया मुझे भले पागल कहे, मैं पागल नहीं हूं, पागल तो ये लोग। ऐसे जिसके अंदर कोई पक्ष पड़ा होगा वह वीतरागी तत्व को नहीं समझ सकता, क्योंकि ये मार्ग कैसा है, निर्दोष नर का वचन रहे, यह स्वानुभूत प्रसूत है। ये जो मार्ग है, जिस ब्रह्मचर्य की महिमा, जिस धर्म की महिमा हम और आप विचार कर रहे हैं, ये निरपेक्ष वीतरागी भगवंतों का मुनिराजों के द्वारा कहा हुआ है, जिन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं था। यदि हम बात कहें कि यह अध्यात्म का उद्भव हुआ, भगवान की दिव्य धनी खिरी, तो किसके लिए हुई, तो जीव मात्र के लिए। भगवान महावीर का संदेश किसके लिए है, जीव मात्र। और अगर हम जीव मात्र की तरफ से बात करें तो प्रत्येक जीव को देखें तो ब्रह्म स्वरूप ही है। प्रत्येक द्रव्य कैसा है, प्रत्येक जीव कैसा है, ब्रह्म, ज्ञानानंद स्वरूप ही है प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक जीव। अब इस दृष्टिकोण से देखते हैं और अपने स्वरूप का परिचय करते हैं, उसमें लीनता होती है, तो वह है ब्रह्मचर्य। और यदि वहां से उपयोग हटता है और वो किसी भी परिणाम में गया, कषाय आदि में गया, तो प्रत्यक्ष अब्रह्म की भावना बन गई, चार संज्ञाओं में गया, लेकिन स्वरूप से च्युत होकर के और वह शुभ भावों में भी लगता है, तो वो भी अब्रह्म की श्रेणी में रखा गया। क्या कह रहे, वो भी अब्रह्म की। अभी उसमें समझना, जहरों की वैरायटी भी अलग अलग होती है। जहर होते हैं ना, उसकी वैरायटी अलग अलग होती है। कुछ ऐसे होते हैं जिसे कहते हैं ये मंद जहर है, और एक ऐसे होते हैं जो तीक्ष्ण प्रकृति के होते हैं, स्पर्श होते से ही, लगते से ही प्राणांत हो जाए, ऐसे भी जहर होते हैं। और एक होते हैं मंद जहर। जैसे ये जो सप्त व्यसनों के अंतर्गत हम ले लें, या आपके अष्टमूल गुण में हमने लिया था मद्य त्याग, तो मद्य त्याग है ना, मद्य त्याग मतलब शराब, गांजा, तमाकू, ये सब इसको किस श्रेणी में रखा गया शरीर की दृष्टि से, ये मंद जहर है। मंद जहर है मतलब इस शरीर को नुकसान करते हैं, रोग आदि के कारण बनते हैं, शरीर का क्षरण करते हैं, तो मंद जहर है। क्या कह रहे हैं, और कोई विष भक्षण कर ले तो उसमें त्वरित दिख जाए, तो तीक्ष्ण जहर है। अब मैं आपसे कहता हूं कि मंद जहर है या तीक्ष्ण जहर है, इन दोनों का प्रतिफल क्या होने वाला है, मरण ही होना है। हाँ, मरण ही होगा ना, निश्चित है ना। जहर का तो अंततः जो परिणाम बनने वाला है वो यही है कि मरण होने वाला है। एक बार एक शराबी, मैंने ऐसा चुटकुला सुना, एक बार एक शराबी एक डॉक्टर के पास गया अपना पेट की तकलीफ लेके कि पेट में दर्द होता है, तो डॉक्टर ने उसको देखकर, उसकी हाल चाल ढाल देखकर समझ गया कि ये तो व्यसनी है, शराब का सेवन करता है। हाँ, तो उन्होंने उससे बोला कि देखो, तुमको यदि मैं दवाई दूंगा तो दवाई तभी काम होगी जब तुम मेरी बात मानोगे। तो बोले ठीक है, मानूंगा। तो बोले एक काम करो, ये जो तुम शराब पीते हो ना, ये शराब मंद जहर है। क्या कह रहे हैं, ये धीरे धीरे तुम्हारे को मरण की तरफ ले जा लेगा, धीरे धीरे तुम्हारी मृत्यु निकट आ जाएगी, ऐसा डॉक्टर ने कहा। तो क्या उत्तर देता है, ये डॉक्टर साहब कोई चिंता की बात नहीं, मुझे मरने की जल्दी भी नहीं है। क्या कह रहा है, चिंता की बात नहीं, मेरे को भी मरने की जल्दी में, धीरे धीरे ले जाएगा ना, धीरे धीरे ले जाएगा। आप समझ सकते हो कथन क्या है, समझता क्या है, अभिप्राय। अभिप्राय में विषय की वासना पड़ी है, वो पदार्थ में सुख बुद्धि पड़ी हुई है, तो उसको छोड़ना नहीं चाहता, तो इसलिए वहां से भी अर्थ क्या निकाल रहा, अरे मरने की थोड़ी ना जल्दी है, आराम से ही मरेंगे ना, धीरे धीरे मरेंगे ना। अभी यहाँ समझना, अध्यात्म में जब वस्तु स्वरूप का निरूपण किया गया, शुभ अशुभ परिणामों का निरूपण किया गया, तो जैसे अशुभ को अब्रह्म में रखा गया, ऐसे शुभ परिणति को, शुभ भाव को भी अब्रह्म में ही रखा। क्यों रखा गया, बहुत सरल सा दृष्टांत, जो स्वरूप से च्युत कर दे, जो संसार का कारण बने, वो सब अब्रह्म में जाता है। बात ख्याल पड़ती है, जो स्वरूप से च्युत करे, जो संसार परिभ्रमण कारण हेतु बने, वो सब अब्रह्म है। अब जो शुभ भाव है वह भी क्या है, संसार के ही हेतु हैं, कैसे कहें कि सुशील हैं। आचार्य कुंद स्वामी की
कलश अपने गाथा का अर्थ है ना, है कैसे सुशील कहें? ये जो पुण्य पाप आदि का परिणाम है एक कुशील है, इसमें से पाप को अलग कर दो, पुण्य को सुशील कह दो, ये संभव ही नहीं है। जो संसार का कारण है वह सुशील नहीं होता। क्या कह रहे हैं? तो बोले हम क्या करें साहब, छोड़ दें क्या? वही बात समझना, छोड़ने की बात नहीं की जाती, छोड़ने की धमकी नहीं दी जाती ना। देखो एक बात तो ऐसी होती है, एक व्यक्ति गुस्से गुस्से में ये बोल दे, बार बार बोले घर के दरवाजे पे, देखो मेरा दिमाग खराब नहीं करना, घर छोड़ के चले जाऊंगा, घर छोड़ के चले जाऊंगा, घर छोड़ के। हाँ, आप ये समझ लेना इसको जाना वाना नहीं है, नाटक कर रहा है। क्या कह रहे? जिसको जाना होता वो इतना इंतजार नहीं करता। अभी तेरा राग रस पड़ा हुआ है, अरे छोड़ के चले जाऊंगा तो प्रॉपर्टी का हिस्सा छूट जाएगा, तो धमकी देता है, छोड़ के चले जाऊंगा, छोड़ के चले जाऊंगा, छोड़ के चले जाऊंगा। हाँ, और कोई बड़े कहते हैं आ जाना है तो जाओ, ज्यादा धमकी मत दो तुम हमको, तो क्या कहेगा? ऐसे कैसे चले जाऊंगा, अपना हिस्सा लेकर के जाऊंगा। इससे समझ में आती बात? जाना वाना नहीं था, बोलने की बात थी। कोई ऐसा कहता है हम शुभ भाव को छोड़ देंगे यदि तुम शुभ भाव को पाप कहोगे तो, है धमकी किसको देते हो? अरे शुभ को छोड़ करके कौन से तुम शुद्ध में जाने वाले हो, शुभ में जाने वाले हो और ही पतन होने वाले। क्या कह रहे हैं? धमकी मत दो, कहो मत, छोड़ना नहीं पड़ता है, छूट जाता है। मैं आपसे पूछता हूं, आपकी हड्डी फ्रैक्चर हुई, डॉक्टर ने प्लास्टर बांधा, 15 दिन का प्लास्टर बंधा है, बोलो पहले दिन से बंधा है कि नहीं बंधा है? और 15 दिन तक बंधा रहेगा कि नहीं बंधा रहेगा? ये बंधा हुआ दिखेगा, लेकिन आपको वो भाएगा कि नहीं? आप चाहोगे बंधा रहे? हाँ? नहीं, एक एक दिन गिनता है। अभी जब डॉक्टर के पास गया निकलवाने और डॉक्टर ने बोला कि अभी तो और 7 दिन बांधना पड़ेगा, तो ये सुनकर के प्रसन्नता होती है कि तकलीफ होती है? ये तकलीफ होती है साहब, निकाल दो आप तो, अब नहीं सहा जाता। अब आप समझ लेना कि ये जो देखने में हमको बंधन दिख रहा है, ये यद्यपि प्राथमिक भूमिका में हड्डी जोड़ने के लिए तो सहकारी था। क्या कह रहे? हड्डी जोड़ना था, हड्डी टूटी थी तो हड्डी जोड़ने के लिए वो प्लास्टर सहकारी था, लेकिन सदा रखने योग्य नहीं है। हमारा अंतर्मन खुद नहीं कहता किसको रखना है, वो अपने आप छूटता है। दृष्टि से छूट गया, समय आएगा तो वो भी छूट जाएगा। इसके लिए बहुत सुंदर दृष्टांत दिया पूर्व अवसर में, वृत्ति और प्रवृत्ति, ये 2 शब्द प्रयोग किए, ध्यान समझना। वृत्ति और प्रवृत्ति, क्या शब्द किया? वृत्ति और प्रवृत्ति। वह प्रवृत्ति भी क्षण क्षण क्षीण होए जाए जब, ऐसी वो पंक्ति आई है ना, छिन छिन होए जाए जब, वह प्रवृत्ति भी क्षीण होती जाए। कौन सी? पहले तो संस्कार छूटे। जैसे एक सरल दृष्टांत में आप समझ लीजिए, एक बार पंखे का स्विच बंद कर दिया, बटन बंद कर दिया, पावर सप्लाई रोक दी उसकी, तो पंखा घूमेगा कि नहीं घूमेगा? कुम्हार को आपने घड़ा बनाते हुए देखा, चक्र को पहले तेजी से घुमाता है। क्या कह रहा है? तेजी से घुमाता है, लकड़ी के सहारे से तेजी से घुमाता है, और जब तीव्र गति में आ जाता है तो अपने काम में लग जाता है। अब वो अपना काम कर रहा है तो चक्र रुकेगा कि नहीं रुकेगा? रुकेगा ना, रुकेगा कि नहीं? अब उसको जो बल दिया जा रहा था वो है, बल देने का काम खत्म हो गया, उसको जो गति देना था वो खत्म हो गया, तो उसकी स्थिति होगी कि नहीं होगी? निश्चित होगी। ऐसे एक बार ये मिथ्या तो जो अनंत संसार का कारण था, अब ब्रह्म जो अनंत संस्कार का कारण था, एक बार ये छूटा, सम्यक दर्शन हुआ, तो अभी आपके उसमें प्रवृत्ति में चलता रहेगा कुछ समय तक। मतलब वो चक्का घूमता रहेगा, पंखा चलता रहेगा बिना पावर के भी, लेकिन रुकेगा कि नहीं रुकेगा? रुकेगा कि नहीं रुकेगा? मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, प्लेन उड़ रहा था और अचानक क्या कहते हैं कुछ प्रॉब्लम आ गई और उसको ऑटो पायलट सिस्टम पे डाल दिया जाए, सुना होगा है? ऑटो पायलट सिस्टम पे डाल दिया जाए। ऑटो पायलट मतलब ये होता है कि जिस समय वो मानवीय नियंत्रण में ना बचे तो मशीनरी नियंत्रण पे छोड़ दिया जाता है, उसका जो भी सिस्टम होता होगा जैसा भी हो। मैं आपसे पूछता हूं, यदि आपको अनाउंसमेंट हो एरोप्लेन के अंदर कि थोड़ी तकनीकी कारणों से या किसी कारण वजह से अब प्लेन ऑटो
पायलट मोड पर है, तो बोलो ये सुन करके आपको कैसा फील होगा? क्या लगेगा? हाँ, क्या लगेगा? अब आनंद आ रहा, बादल दिख रहे हैं बाहर के, अब सेल्फी लेने का भाव आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, अब क्यों नहीं आ रहा भाव? अब तो ऑटो पायलट में है, अब तो वो भगवान भरोसे, अब तो ठीक है, जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। हाँ, उसको वो भरोसा है, ये पायलट है ना, चैतन्य है, जीव है, ये संभाल लेगा। इसमें जो क्षमता है उपयोग करेगा तो कुछ ना कुछ तो कर ही सकता है। एक पुद्गल में क्या दम है? लेकिन गजब की बात है, वहां ऊपर आसमान में तो प्राण दिखते हैं, और धरातल पे आता है तो फिर विषय भोगों की तन्मयता हो जाती है। जैसे ही मान लो वो प्लेन लैंड कर गया, जो बिल्कुल स्थिति खराब थी, और एयरपोर्ट पे लैंड हो गया, तो क्या बोलेगा? बहुत बहुत शुक्र है, भगवान ने बचा लिया, धन्यवाद भगवान। क्या कह रहे हैं? अब हम आपको नेक्स्ट तभी याद करेंगे जब फिर से कभी प्रॉब्लम आएगी। हाँ, तभी याद करेंगे हम। ऐसा है। तो ये जो ब्रह्म स्वरूप की चर्चा की जा रही ना, ब्रह्म मतलब मैं, और मैं मतलब अपना आत्मा, आत्म स्वरूप की लीनता, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। देखिए, बहुत प्रेरणात्मक और मार्मिक चर्चाएं इसमें डाली गई हैं, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट है। इसीलिए देखो, हमें तो स्वाध्याय करना है, और स्वाध्याय मतलब स्वा का अध्ययन, चिंतन, मनन। आप जिनवाणी का कोई सा भी पॉइंट लेंगे, कोई भी चर्चा लेंगे, अगर लक्ष्य अपना आत्मार्थ का होगा, आपको उसमें से अपने प्रयोजन की बात मिलने वाली है। देखिए, चरणानी योग के अनुसार कहा हुआ 9 बाणों से युक्त 9 कोटि, यानी मन वचन काय कृत कार्य तन्मोदना से 9 प्रकार के मैथुन के त्याग रूप बाह्य ब्रह्मचर्य तो निमित्त मात्र है। पंडित जी ने क्या बात लिखे यहाँ पर? ये जो 9 बाण की चर्चा अभी हमने और आपने की थी, अभी पहले चर्चा कर रहे थे ना, 9 बाण, 9 तरह से बाणों में रहना, सील की आराधना करना, भावना करना, ये सब व्यवहार निमित्त मात्र है। क्या कह रहे हैं? ये ब्रह्मचर्य का सिर्फ व्यवहार नाम है, निश्चय नाम नहीं है। प्रमोद भैया, प्रमोद जी, समझ में आती है? ये सब व्यवहार है। गजब की बात है, अभी तो व्यवहार सुन के ही हमारे को घबराहट होती, इतनी मर्यादा, इतनी मर्यादा। तो निश्चय कठिन होगा कि सरल होगा? हाँ, आपको क्या लगता है, व्यवहार ज्यादा सरल है कि निश्चय सरल है? हाँ? क्या सरल है बोलो? व्यवहार सरल है कि निश्चय सरल है? ऐसे नहीं समझ में आता तो दृष्टांत से विचार कर लेते हैं। बोलो, पहले आप बताओ, क्या सरल है? व्यवहार करना सरल है कि निश्चय सरल है? निश्चय मतलब नंबर 2, और व्यवहार मतलब 1। हाँ? निश्चय सरल है और व्यवहार कठिन है। अब आप उपयोग को थोड़ा सूक्ष्म करना, कोशिश करना, समझने का प्रयास करना। अपने घर में कोई शादी ब्याह का प्रसंग आया, घर में सबके लिए रिश्तेदार लोग इकट्ठे हो गए, भोजन पानी सब तैयार हो गया, नाश्ता व्यंजन सब बन गए। बोलो, सरल काम क्या है? अपनी थाली चुपचाप से लगा के बैठ के खाना, कि सबको परोसगारी करते रहना? बोले साहब, बहुत व्यवहार कुशल हैं, सबको खिलाते हैं उसके बाद ही खाते हैं, बहुत व्यवहार कुशल है। क्या कह रहे हैं? इतने व्यवहार कुशल हैं कि कई बार भूल जाते हैं, चक्कर खा के भी गिर जाते हैं। आपको सुन करके हंसी भी आ सकती है और आश्चर्य भी लगेगा। एक माता जी को चक्कर आ गया था ऐसे ही विवाह प्रसंग में, क्यों? शुगर डाउन हो गई, और जब वो गिरी तो उनके हाथ में रसगुल्ले का कटोरा था। क्या कह रहे? रसगुल्ले का कटोरा था, वो गिरी शुगर डाउन होने के कारण, शुगर डाउन हो गई, लुढ़क गिर गई, और पूरा रसगुल्ला से नहा गई। बोलो, डायबिटीज मेंटेन होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। भैया, ये बाह्य व्यवहार निमित्त हैं, इसको जब तक तू अंदर नहीं रखेगा, तूने सबको तो खिलाया पिलाया, पर एक अपने में भी रख लेता तो तेरी वो मैनेज हो जाती। बात ख्याल में आ रही? तो सील 9 बाण को व्यवहार निमित्त मात्र का, व्यवहार करना सरल काम नहीं है, क्योंकि वहां कर्तृत्वपना चलता है। और वास्तव में व्यवहार संज्ञा भी किसको दी गई? जो निश्चय का पोषक हो सो व्यवहार, जो निश्चय का प्रतिपक्षी हो, निश्चय से विपरीत हो, वो व्यवहार नहीं है।
दृष्टांत दिया था, फिर से स्मरण करना। हाँ, ऐसा हो आपके लड़के की बारात निकलनी और आपको मालूम है कि आजकल बच्चों की ऐसी प्रवृत्ति होती है, जब का टाइम दो कि 10 बजे सुबह बारात निकलनी है तो 9 बजे तो ये मुंह धोने के लिए अंदर जाते हैं। मुंह धोने मतलब तैयार होना इनका चालू होगा 9 साढ़े 9 बजे, जब अरई लगाई जाती है। अरई मतलब बुंदेलखंडी शब्द है। अरई मतलब समझते हो आप क्या होते? जो बैल होता ना, वो बैल को अरई लगाना पड़ती, तब वो आगे बढ़ता है। वो लकड़ी से टोंचते हैं इसको, चलो चलो चलो, फिर सबने प्रेशर किए, चलो चलो। अब मैं आपसे पूछता हूँ, वो जो लड़का है, बारात निकलनी है, सब रिश्तेदार तैयार हो गए पगड़ी पहन के, वो सब सच सवर के, बैंड वाले बैंड बजाने लगे हैं, और घोड़ा भी आ गया, और सब तैयारी हो गई। अब वो लड़का ये बोले, काम करो, अब सब तैयार हो गए, मेरे पीछे ज्यादा वेट नहीं करो, आप लोग थोड़ा आगे बढ़ो, मैं आता हूँ पीछे से, गाड़ी से आता हूँ, 2 व्हीलर से पहुंचता हूँ, अभी चिंता नहीं करो आप। तो बोलो, वो बारात को बारात कहेंगे कि नहीं कहेंगे? है? क्यों नहीं कहेंगे बारात? है? कि जिसमें वर ना हो वो कैसी बारात? वो बारात शब्द बारात नहीं है। वो बारात बारात करते हुए रात में निकालने लगे, वो रात वो रात वो रात। अरे वो रात नहीं, वो वरात, जिसमें वर आत वो वरात। वर आत है, क्या कहते, वर आ रहा है, वो बारात। वो सबरी भीड़ कोई काम की नहीं है अगर उसमें वो मेन ना हो तो। है? आप लगाओ प्रथमानियों का दृष्टांत। नेमी नाथ विवाह करने के लिए निकले, नेमी कुमार विवाह करने के लिए निकले, रास्ते में पशुओं का बंधन देखा और वहां से ही वैराग्य भाव आ गया। अब रथ मुड़ गया, बाकी तो सब थे ना, कि श्री कृष्ण वगैरह थे, वो करोड़ों बाराती थे, तो सब तो थे ना, सब पहुंच जाते वहां पर। जूनागढ़ पहुंचना चाहिए था कि नहीं पहुंचना? क्या कहते आप? हाँ, कि क्यों, क्या दिक्कत है? कि सम्मान तो सबका होगा, और पहले तो व्यवहारियों ही का होता है, बाद में निश्चय वाले की बात तो बाद में आती है। पहले सम्मान किसका होता है? बोलो। है? पहले तो वो नहीं का होता ना, जिनको थोड़े थोड़े में निपटाना होता, उनका पहले होता है। एक नारियल पकड़ाओ, एक माला डालो, एक नारियल पड़ा, माला डालो, गले मिलो, चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, फटाफट फट। अभी आने दो असली को, आने दो असली को, निश्चय को आने दो। निश्चय आता है तो फिर बढ़िया व्यवस्था से बैठ करके और अच्छे से उसका साथ सम्मान होता है, तैयारी होती, मिठाई खिलाते हैं, सब होता है। बोलो, व्यवहार सरल है कि कठिन काम? हाँ, कि व्यवहार उसी को कहते हैं जो निश्चय का पोषक हो। ब्रह्म स्वरूप आत्मा लक्ष्य में आए तो नव बाढ़ को व्यवहार निमित्त कहा, और यदि स्वरूप लक्ष्य में नहीं हो तो ये क्रियाओं में भी कोई धर्म नहीं बचा। क्या कह रहे हैं? इस क्रिया में कोई धर्म नहीं। यानी किसी ने स्त्री के विकल्प को तो छोड़ दिया, लेकिन वो विकल्प को छोड़ करके उस विकल्प के उपयोग को, जो बाहर भ्रमित होता था, उसको स्वस्वरूप पे तन्मय नहीं किया, तो अब ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी नहीं है। क्या कह रहे हैं? अब ब्रह्मचारी है। और गजब की बात है, गृहस्थ की अवस्था में है और स्वाधारा संतोष व्रत है, अन्य सब स्त्रियों के प्रति उसने विकल्प का त्याग किया, और एक स्त्री के प्रति भी अनासक्ति भाव है, और संयम की आराधना का परिणाम है, दिगंबर मुनि भगवंतों के मार्ग का अनुयायी है, तो समझ लेना वो ब्रह्मचारी है। क्या कह रहा है? कौन सा वाला? एक देश ब्रह्मचर्य की अपेक्षा से। और लक्ष्य में क्या बैठा हुआ है? मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। देखिए, बोलो साहब, जिनवाणी में कहीं पर भी ऐसी कोई बात आती जिसको सुन के तकलीफ होती हो? हाँ, कोई सोचे हम गृहस्थी में फंस गए साहब, गृहस्थी में फंस गए। कोई नहीं फंसे हो, फंसा मानोगे तो फंसे हो, और बंधन मुक्त जानोगे तो आज भी कोई आपको बांध सकता नहीं। क्या कह रहे हैं? बस वो ही है, वो बंदर वाली मान्यता छोड़नी पड़ेगी कि मटकी ने मुझे पकड़ के रखा। मान्यता वो छोड़नी पड़ेगी। अगर वो मान के बैठे हो तो कोई ने नहीं पकड़ा, तुम स्वयं बंधे पड़े। हाँ, तो देखिए, दुख भाव ही पर का अवलंबन करता है, अतः ब्रह्मचर्य की साधना हेतु प्रथम तो अपने को दुखी देखना ही नहीं। गजब की बात लिखी, पॉइंट बहुत सुंदर पॉइंट लिखा है, विचार करना। मालूम क्या कह रहे हैं?
दुख का परिणाम ही परावलंबन की दृष्टि उत्पन्न करता है। तुम्हें ऐसा लगता है मैं अधूरा हूं, मुझ में कमी है, मैं दुखी हूं, तो मैं दुखी हूं तो कोई मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ऐसी जो मान्यता है ये अब्रह्म का परिणाम है। क्या कह रहे हैं? और यहां से ही तेरे गृहस्थादि के विकल्प भी बढ़ते हैं, संसार विकल्प बढ़ते हैं। बोलो, सुखी होने के लिए हम कितनी सामग्री इकट्ठी करते हैं रोज, प्रतिदिन विचार करना, सुखी होने को कि दुखी होने को? हाँ, प्रतिदिन भोजन किया कि नहीं? आज सुबह से किया? कितनी बार किया? कितनी बार? कि बोले साहब वो 10 लक्षण में तो खैर हमको मालूम था कि काउंटिंग रहती है, 2 बार 1 बार, ये वो 10 लक्षण तो पूरे हो गए, तो हमने गिने ही नहीं कितनी बार। क्या कह रहे हैं कि 2 बार, कि 3 बार, कि 4 बार? आप ये समझ लेना, पहली बार भोजन किया था काय के लिए? कि अंदर में क्षुधा की वेदना हुई थी, थोड़ा दुख का अनुभव हुआ। क्षुधा, क्षुधा का है ना दुख, तो दुख का वेदन हुआ तो दुख को हटाने के लिए भोजन किया। फिर थोड़ी देर बाद फिर दुख का वेदन हुआ तो थोड़ा सा हल्का फुल्का, फिर थोड़ा दुख का वेदन तो पानी वगैरह पी लो, थोड़ा सा रस वगैरह ले लो। फिर दुख का वेदन हुआ तो शाम अंथों का टाइम हो गया है। फिर बोले कि साहब अब रात में लेना नहीं है तो अभी और ले लो पानी वानी जो लेना। मतलब जब जब तूने लिया है उस समय तुझे दुख दुख का ही वेदन होता था। अब ये समझ लेना, जो जितना ज्यादा दुखी है वो उतना दिन भर खाता पीता रहेगा। यही तो कहलाएगा ना भाई, फार्मूला तो यही बता रहा ना, फार्मूला तो यही कह ना, जितना दुखी उतना खाएगा। कोई महादुखी जीव ऐसे रहते जिनका मुंह ही बंद नहीं होता है? कौन है वो जिनका मुंह बंद नहीं होता? हाँ हाँ, वो इधर सौंप दबाए तो इधर ये सौंप वोंप तो मैंने अपने भाषा के लिए कह दिया, वो तो मालूम है सौंप वोंप नहीं दबाते, वो तो रखते हैं कुछ ना कुछ जिसमें से रस निकलता रहता है। हाँ, बहुत गजब गजब की बात लिखी है रत्नकर्ण शावकाचार्य, आप पढ़िएगा। क्या कह रहे हैं? ये जिसके मध्य आदि का और क्या कहते हैं नशाकारक वस्तुओं का जिसकी लत होती है, इनके धर्म की रुचि होती ही नहीं है। इनको धर्म की रुचि होती च नहीं है। वो भले स्वाध्याय करे, पूजा पाठ करे, चिंतन करे, धार्मिक क्रियाओं में रहे, तब करे, इसको धर्म की रुचि है ही नहीं। अरे अभी तेरे को गुरुदेव श्री की घटना आपको मालूम होगी कि गुरुदेव श्री के सभा में कोई व्यक्ति बैठा था और उसको बीड़ी पीने की तलब थी, बीड़ी पीने की आदत नहीं छूटी थी। क्या कह रहे? आ गया स्वाध्याय सभा में बैठ गया, सुनता भी है, सब कुछ करता है, लेकिन आदत ऐसी है कि वो आकुलता मची रहे। अब वो बीच में उसको अचानक विकल्प आ गया, आएगा बीड़ी पी के आ जाऊं थोड़ा जाके। सच घटना बताता हूं, मैंने जो सुनी है बस। बीड़ी पी के उठा, किसी बहाने से प्रवचन सभा से उठ के गया और बाहर कहीं कोना देखा, बीड़ी बीड़ी पिया, हवा हवा उधर उधर की, आके फिर बैठ गया। तो ज्ञानियों से बच सकता है क्या? उनको तो पता था कि इसको तो ये अभी विषय का परिणाम पड़ा हुआ। गुरुदेव श्री कहते हैं, अरे अभी जिसे अपने शुद्धात्मा की बात, शुद्धात्म तत्व की कीमत एक बीड़ी से भी अधिक नहीं आ रही है, अभी आत्मा कहाँ दिखने वाला? कितने की आती बीड़ी? बीड़ी कितने की आती? ये पंडित जी हमसे क्यों पूछते हो, हमको क्या पता होगी है? हमको क्या मालूम होगी कितने की आती? अब मैं कह दूं, मान लो आज की भाषा में कहें कि 50 पैसे की एक आती हो, 1 रुपए की एक आती हो, क्या कह रहे? तो बोलो 1 रुपए का कोई मूल्य है? आज 1 रुपए में आपको धनिया नहीं मिलता है? 1 रुपए में बाजार में सामान नहीं मिलता। आजकल 1 रुपए की तो छोड़ो, आप किसी भिखारी के हाथ में रख दोगे तो कहता ये चलता नहीं है, बोले ये चलता नहीं। बोले क्या कह रहा है? ये नहीं चलता साहब। अच्छा, अब तू बताएगा कि क्या चलता है? कि हाँ, वो हम बताएंगे क्या चलता है। ये आजकल आता क्या है 1 रुपए में? गजब की बात है। वो तूने 10 रुपए का, किसी ने वो जो जिसको व्यसन की लत है, 10 का रुपए का एक पैकेट लेके आया, उसमें से एक निकाली और उसका सेवन करके सुख की अनुभूति करता है। तूने उस समय शुद्धात्मा की कीमत 1 रुपए से कम आती है। किससे कम आती? 1 रुपए से।
ये तो दृष्टांत दूसरे का है। अब अगर अपना दृष्टांत अपने ऊपर लगा के देखें, हमें अपनी आत्मा की कीमत कितनी है। हाँ, भले ये कथन कहना इस अर्घ का क्या मूल्य है अनर्घ पद के सामने, उस परम पद को पा लिया है पतित पावन आपने। अपन ये बोलते ना, मैं आपसे कहता हूँ आपका स्वाध्याय का समय हो गया और उसी समय किसी का फोन आ गया कि भैया हम पेमेंट लेकर के आ रहे हैं, हमको तो जाना है, अब ले लो, नहीं तो फिर हम 2 महीना नहीं आने वाले। तो बोलो आपका अंतर मन क्या कहेगा? आपको कीमत किसकी आएगी? वो पेमेंट की आएगी कि आत्मा की आएगी? हाँ, वो काई की आएगी? अरे 5 ही मिनट की तो बात है, 5 मिनट में ले लेते हैं और उसके बाद वहां भी निराकुल, यहाँ भी निराकुल, दोनों ही निराकुल। अरे तू निराकुल हुआ कहाँ? तूने लक्ष्य कहाँ तय किया? तूने तय क्या किया कि कीमत किसकी आंकना? क्या कह रहे हैं? हाँ? आप समझना, जब तक अपनी कीमत नहीं आएगी तब तक दुख की जो परिणति है वह अंदर में वेदन में चलेगी। अपने में दुख दिखेगा तो परावलंबन की दृष्टि चलने वाली, और परावलंबन मतलब 5 इंद्रिय के विषय भोगों से सुख की आकांक्षा चले तो अब्रह्म का परिणाम। अर्थात बुद्धि पूर्वक तो दुख का वेदन करना ही नहीं। क्या कह रहे हैं? ब्रह्मचर्य की साधना करना हो तो अपने को ज्ञान स्वरूप गायक स्वरूप आत्मा देखना, पर्याय से दुख वाली अवस्था नहीं देखना। क्योंकि आराधना किसकी करना है? ब्रह्म स्वरूप की। किसकी आराधना करना? ब्रह्म स्वरूप, आत्म स्वरूप का निर्णय करना। तो अपने को क्या देखना? सुखी हूं। कब से सुखी हूं? अनादि से। अभी कैसा है आत्मा? सुख स्वरूप ही है। अनंत काल बाद भी कैसा रहेगा? सुख स्वरूप ही रहेगा। ऐसे अपने द्रव्य स्वभाव को लक्ष्य में लेना, इसको कहते हैं ब्रह्म स्वरूप की आराधना करना। अस्थिरता वश दुख का वेदन हो तो ऐसा विचारना कि यह दुख स्वभाव की आराधना से ही मिटेगा। क्या कह रहे हैं? अभी कमजोरी की अवस्था में दुख का वेदन चलता है। मैं आपसे कहता हूं, आपको ये पता चला कि आपके शरीर में रोग है, तो ये रोग दुख का कारण है कि नहीं? दुख का कारण है कि नहीं? शरीर में रोग है ऐसा जानना दुख का कारण है कि नहीं? कि अभी हमारी अस्थिर अवस्था है ऐसा जान के दुख होता है। बोलो इस दुख को मिटाने का क्या उपाय? शरीर का रोग मिट जाए तो हम सुखी हो जाएंगे कि हम तत्व अभ्यास करके तत्व औषधि ले लें तो सुखी हो जाएंगे? आप बता सकते हो? शरीर का रोग मिट जाए तो सुखी हो जाऊंगा? सही सरल तरीका क्या है कि भेद ज्ञान पूर्वक, भेद ज्ञान औषधि से ये भेद करूं ये शरीर में रोग है, आत्मा में नहीं है। तो बोलो हमारा दुख रहेगा कि नहीं रहेगा? कि नहीं रहेगा। तो स्वरूप के बल से हमको उस विकार को जीतना है, उस विभाव परिणाम को जीतना है स्वरूप के बल से। विभावों की चिंता करके, विकारों की चिंता करके, कषाय की चिंता करके कभी कषाय नहीं मिटती। क्या कह रहे हैं? कषाय की चर्चाओं से कषाय नहीं मिटती। अध्यात्म की, शुद्धात्मा की, वस्तु स्वरूप की बात चर्चा करने से, विचारने से कषाय मिटती। मैंने सामाजिक गतिरोधों की स्थितियों में ऐसे क्रम देखे हैं जिन मंदिर के अंदर भी मीटिंगों में, जनरल पंचायतों में बहुत कषाय हो जाती। कई बार बहुत विवाद विसंवाद होते हैं। मैंने एक बार एक सुझाव दिया था इस मीटिंग में, कि क्या सुझाव दिया था? मेरा नहीं था सुझाव, टोडरमल जी साहब का था। टोडरमल जी ने बताया था तो मैंने कहा मैं बता देता हूँ, तो किसी को आपत्ति हो तो टोडरमल जी से पूछें। तो मैं तो उनकी तरफ से पोस्टमैन का काम कर रहा था। तो मैंने सुझाव ये दिया कि सम्यक ज्ञान चंद्रिका में उन्होंने शास्त्र स्वाध्याय करने के लाभ में पहला लाभ बताया है, तत्काल कषाय मंद होती है। स्वाध्याय करने का पहला लाभ क्या है? तत्काल कषाय मंद होती है, पहला ही लाभ है। तो मैं कहता हूं कोई भी कार्य करना हो तो उसके पहले क्या करना है? क्या करना? ये बोले साहब विधान करवा दो आप एक। बोलो क्या करना? हाँ, हमारे अब क्या करें, बोलना है कम आ भी जाता है, कई बार मन में होता है कि मन की बात मन ही में रखो, क्या मतलब बोलने से। हाँ, ऐसे ऐसे प्रसंग देखे मैंने जहां हम रहते थे, तो प्रसंग देने देखे कि
शांति विधान है, कोई कार्यक्रम है, कोई आयोजन है, तो किस प्रसंग में हो रहा? तो बोले साहब गाड़ी खरीद के लेके आए 4 व्हीलर, तो बोले वो शांति विधान कराना है। काय के लिए? गाड़ी के लिए शांति विधान करा दो आप। अच्छा, उससे क्या होगा कि गाड़ी में इंजन में ऑयल नहीं डालना पड़ेगा, वो अपने आप चलेगी, शांति से चलेगी, आवाज नहीं करेगी। क्या होगा क्या, ये बताओ आप। कि नहीं साहब बोले वो बहुत उसमें मतलब ये समझ लिए कि फिर वो दुर्घटनाओं के अवसर खत्म हो जाते हैं। अरे दुर्घटनाएं गाड़ी तो बाद में टकराएंगी, तूने अपना मिथ्यात्व के साथ सर तो पहले ही फोड़ लिया। क्या कह रहे हैं? मिथ्यात्व से सर तो पहले ही फोड़ लिया। गाड़ी की टक्कर तो बाद में होगी, तू पहले टकरा गया जाकर के उदगल के साथ। उदय प्रमाण भरोसा नहीं, वस्तु स्वरूप जानता नहीं, कोई विचार नहीं, ऐसा सोचता है ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। मैंने आपको प्रसंग बताए थे, ऐसे ऐसे प्रसंग घटनाएं आपने देखी होंगे प्रत्यक्ष। ये अपनी परिपूर्णता लक्ष्य में नहीं होता तो ऐसे ऐसे काम हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं? हाँ, मेरी माँ सिवनी में हम रहते थे, बहुत बीमार रही 10-15 साल, बहुत उनके स्वास्थ्य में कुछ सुधार ना बने, लोग बहुत अजब अजब की सलाह देते थे, गजब गजब की। हाँ, मालूम है कौन लोग रहते हैं? कौन है ये? हाँ? नहीं पास वकील वो आया, जिन कुमति कानून सिखाया, तू पड़ा घोर दुख पाया, नहीं किन्हू आन बचाया। तेरे सप्ते व्यसन के यार, जो करते प्यार, नरक में डार, पकड़ गए रास्ता, सब भग गए मीर बजीर, बांध कर बस्ता। नैनानंद जी की 12 भावना की पंक्तियां है। नहीं पास वकील वो आया। वकील मतलब कौन? जो अगर आपको ऐसी एडवाइस देना, देखो भाई लड़ने से कुछ नहीं मिलेगा, आपसी समझौता कर लो, दोनों जन बैठ के, 2 भाई हो, शांति से बैठ के कर लो और अपने घर में निपटा लो। यहाँ पे कुछ नहीं होना, 2-5-10 साल पैसा भी बिगड़ेगा, परेशान भी होगे, समझ लेना वो वकील नहीं है। वकील मतलब क्या? जिसका काम ये रहेगा, तुम चिंता नहीं करो, तुम तो केस लेके आओ, तुमने क्या सोचा है, गलती तुम्हारी नहीं है, रुको हम तुम्हारे को ऐसा करवा देंगे, मजे की जिंदगी जियोगे तुम। क्या कह रहे हैं? कोई कोई बिरले होते हैं, जैसे राम जी भाई हुए जिन्होंने टीका लिखी। अपने सुमन भाई दोषी जो थे ना राजकोट में, उनके पिताजी राम जी भाई दोषी, उन्होंने लिखी बहुत सुंदर, अपने इसमें टीका है, ग्रंथों की टीकाकार हैं, लिखी। वकील थे। ऐसा मुझे घटना मालूम है, बहुत पहले किसी वकालत में किसी व्यक्ति का केस जीत गए, वो बहुत बड़ा आदमी था उस समय, यानी आज से मैं कहूँ तो हो सकता 50-40 साल पुरानी बात होनी चाहिए, क्योंकि मैं अपनी उम्र की वर्तमान में देखूं 38 के हिसाब से मुझे मालूम है कि ये घटना और पहले की रही होगी, 45 साल के पहले। उस समय किसी व्यक्ति ने उनको 3000 रुपए ला करके दिया था, वो जिस कंपनी वाले ने जीत गया, वकील थे। यद्यपि उन्हें न्याय नीति पूर्वक जो था पक्ष इसका सही था तो रखा और वो जीत गया, उसको बहुत लाभ हुआ, उसने ला करके 3000 रुपए दिया होगा, ऐसा ही कुछ थी राशि, लौटा दी। मेरी इतनी फीस नहीं होती, क्या कहते हैं, मेरी इतनी फीस नहीं होती, बात ख्याल में आती है? ये अंदर से ये जो आसक्ति का परिणाम घटा कैसे? इस स्वाध्याय का बल रहता है। काय का बल होता है? स्वाध्याय का, तत्व चिंतन का, विचार मंथन का। अपनी परिपूर्णता जब हम तत्व से जानते हैं तो फिर हमें विषय कषायों के विकल्प और भोगों की आसक्ति घटती। क्या कह रहे हैं? देखना, ये तो मैं कुछ नैतिक जीवन के दृष्टांतों के आधार पर भी अपने विचार तैयार करने की बात कहता हूँ। आदर्श भी बने तो कैसे आदर्श होने चाहिए हमारे जीवन में। आप देखो, ये कोई प्रथमान योग नहीं है जो मैं आपसे कह रहा हूँ, लेकिन एक सदगृहस्थ के जीवन का कोई अच्छा गुण भी हो तो वो भी एक लौकिक में आदर्श रूप में देखा जाता है। देखिएगा, इस प्रकार प्रथम तो, अगला पॉइंट है, इस प्रकार प्रथम तो अंतर्दृष्टि पूर्वक अपने में कमी देखना ही नहीं, अपने स्वरूप को देखते हुए कमी देखना ही नहीं कि मेरे में कोई कमी है। पर्याय की ओर से कुछ कमी लगे
तो भी तो विचारना की इस कमी की पूर्ति बाह्य साधन से नहीं वरन अंतरंग में अंतरंग से ही होगी। क्या कह रहे हैं? पहली बात तो अपने में कमी देखना। बोलो कौन कौन है जो गुरुदेव की दृष्टि में भगवान आत्मा है? भूले हुए भगवान कौन कौन? हाथ उठाओ। भूले हुए भगवान। अच्छा, बना बनाया भगवान कौन कौन? तो भूले वाले हो कि बने बनाए वाले हैं? हाँ, वो नरेश जी बोल रहे हैं साहब हम सब अनंत चौबीसी की बात नहीं करना भाई, अपनी अपनी बात करना। हाँ, हम सब वाला काम नहीं, अपनी अपनी बात, दूसरे की बात करना ही नहीं, अपनी बात बोलते हैं। ये बोलो साहब हम बने बनाए भगवान हैं कि भूले हुए भगवान हैं? भूले हुए भगवान उनको कहा जाता है जो पर्याय में तन्मय बैठे हैं, जो पर्याय में आत्मा देख रहे हैं। आज सुबह की बात ध्यान रखना, जो शरीर को जीव मानते हैं, जो द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म को अध्यवसाय को जीव मानते हैं, वो भूले हुए भगवान है। और हम कौन हैं? अब तो हमको समझ में आती है ना बात, अब तो हमारे श्रद्धान में आती है ना बात कि मैं ही ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूं, हम बने बनाए भगवान। क्या कह रहे हैं? हम बने बनाए भगवान। तो बोले साहब फिर बाद में और क्या होने वाला? कि कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला नया। तू अपने को बना बनाया भगवान देखता है, ऐसा श्रद्धा में लेता है, तो ये जो पर्याय का आवरण संसार रूप अवस्था था, ये क्रमशः छट जाएगी, हट जाएगी, और जो बना बनाया भगवान है वो प्रकट हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? तो बोले ज्यादा अच्छा सुन के क्या लगता है, भूला हुआ भगवान की बना बनाया भगवान? हाँ, अब आप समझना, अपन व्यवहार से निश्चय की बात पे बढ़ रहे हैं। पहले व्यवहार मर्यादा भी सिखाई गई थी। इसका मतलब कोई ऐसे घबराना नहीं, ऐसे में तो लोग स्वच्छंदी हो जाएंगे। देखो जिसकी होनहार खोटी होगी उसके साथ ही गड़बड़ी होने वाली। हाँ, नरेश जी बोलते हैं साहब सुनने में तो अच्छा लगता पर फील नहीं होता। बात तो सही, ये प्रश्न आना चाहिए। क्या कह रहे हैं? फील नहीं होता। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ नरेश जी, आपका शायद काय का काम है? इंश्योरेंस का काम है ना? इंश्योरेंस का है ना नरेश जी? आप हैं क्या कहीं पर? आपका वीडियो ऑन करें। अभी दिखे नहीं है, कोई बात नहीं। हाँ, मेडिक्लेम का काम है, भरत भाई बता रहे, मेडिक्लेम का काम है इनका, अपने नरेश भाई मुंबई के, जिन्होंने प्रश्न किया कि सुनते हैं तो अच्छा तो लगता पर फील नहीं होता। मैं आपसे पूछता हूं कि आपको मान लो एक दिन में 100 पॉलिसीज एक साथ मिल जाए, 100 पॉलिसीज, और अच्छी बड़ी बड़ी वाली पॉलिसी मिल जाए, तो बोलो अभी आपको सिर्फ कमिटमेंट मिला है कि इतने लोगों की पॉलिसी बननी है, आप इनके डॉक्यूमेंट पूरे करवाइए और इतने लोगों की पॉलिसी बनेगी। मैं आपसे पूछता हूं जिस कंपनी को वो पैसा जाने वाला है, जो आपके पास आएगा और आपके माध्यम से जाएगा, आपको वो पैसा दिखता है 25 लाख रुपए ट्रांसफरिंग की, उसमें अपना हिस्सा पहले से नजर में आता है? वो जो 2 लाख रुपए बचना है ना, 3 लाख रुपए बचना है ना, वो। अब मैं आपसे कह रहा हूं अभी पैसा है आपके हाथ में? अभी है क्या इस समय? है? नहीं है। सिर्फ बात आई है, कमिटमेंट हुआ है कि ये राशि वहां जाएगी और ये आपके माध्यम, आपके सिग्नेचर से पास होगी बात। तो इतना बोलते से ही, इतना बोलते से ही, इतना निर्णय होते से ही फील होता है कि नहीं होता? पैसा आ गया है, बोलो कहाँ आया? आया कहाँ ही नहीं, वो फील होने लगा है? तो ऐसे में ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूं, वो कहता है मैं बोलता तो हूं पर फील नहीं होता। इसका मतलब है अभी तो बोलना भी नहीं जानता, बोलता भी नहीं है। टोडरमल जी साहब ने इसलिए बहुत सुंदर बात कही है, मानो किसी और की बात कर रहा हो। क्या कह रहे हैं? मानो किसी और की बात कर रहा हो। हाँ बोलो साहब, जितने लोग गोरे हो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिनका वर्ण गोरा है, वो प्रसन्न हो जाओ। जो गौर वर्ण वाले हैं वो प्रसन्न हो जाओ। क्या कह रहे हैं?
अब जो अपने को सांवला मान के बैठा ही है वो प्रसन्न कैसे होने वाला? वो हो ही नहीं सकता प्रसन्न, वो फील कर ही नहीं सकता। लेकिन जो गोरा मान के बैठा है उसको हमने बोला प्रसन्न हो जाओ, हमने कुछ दिया ना करा, वो प्रसन्न हो गया है। बात ख्याल में नहीं? फील मतलब यहाँ पे कोई शब्द नहीं, फील मतलब कोई बात नहीं, फील मतलब ऐसा ही है। क्या कह रहा है? मैं ऐसा ही हूं। सुबह का गुरुदेव श्री का प्रवचन याद करो आप फिर से। क्या लाइन कही थी गुरुदेव श्री ने सुबह? है ये तू है कि नहीं है, तू है कि नहीं है, ये तो निर्णय कर। है कि नहीं है मतलब ये जो जीव है ना, ये है कि नहीं है। यदि ये जीव है और ऐसा श्रद्धा में आए तो प्राप्त कैसे नहीं होगा? फील नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि अभी सुख बुद्धि बाहर में पड़ी। हाँ, मुझे याद आती है दौलत राम जी की छेढ़ाला में एक पंक्ति डली है, तिन्ही को सेवत गिनत चैन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। मैं व्यक्तिगत इस चीज को फील करता हूं कि वैसे भी मेरे काउंटर में तो इतने नोट आते ही नहीं है कि मुझे गिनने में ज्यादा टाइम लगे। क्या कह रहे हैं? और कभी बैंक में पैसा जमा करने जाना हो, कहीं करना हो, तो मान लो 10-20-25 हजार रुपए, 50,000 रुपए का जोड़ गिनती करने बैठूं अपने कमरे में, है तो मुझे ये लाइन बार बार पिंच करती। कौन सी? तिन्ही को सेवत गिनत चैन, मतलब हर गड्डी गिनने के बाद एक बार ये लाइन दिमाग में आती, तिन्ही को सेवत गिनत चैन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। किसका लक्षण कहा है? बहिरात्मा का लक्षण में गिनाया है। उसको ऐसा लगता है ये बढ़ गया तो मैं बड़ा हो गया। क्यों साहब? नीलेश जी, आप पहले बड़े थे कि अब बड़े हो गए? 25-50 साल पहले की क्या स्थिति थी? हाँ, कि आप यदि मान लो पहले कहीं अपने पैतृक गांव में रहते थे, वो सैलू में के पहले जहां पे भी रहते थे, कि वहां तो स्थिति हो सकता है कि वो जमींदार हो और हो सकता है कि बिल्कुल सामान्य परिस्थिति हो। आज जो है, आज जो बाहर का धन वैभव बढ़ गया या बाहर में अनुकूलताएं बढ़ गई, नौ कर्म जनित पदार्थ बढ़ गए, तो इसमें फील कैसा होता है? यदि आपको फील होता है मैं बड़ा हो गया, तो निश्चित समझ लेना आपको आत्मा की फील हो ही नहीं सकती, आएगी च नहीं। एक तलवार में, एक म्यान में दो तलवारें आती च नहीं है। या तो विषय भोग की रख लो या फिर गायक स्वभाव की रख लो। हाँ, एक ही फील होगा। क्या कह रहे हैं? जब लक्ष्य में आ जाता है मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी स्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं, फिर फील भी आता है। और कहें और फीलिंग कराएं। हाँ, कई बार ऐसा होता है कोई दुख, गलत ऐसी बात हो जिससे आपको कष्ट होता हो, तो आप कहते हैं बस अब प्लीज अब मत बोलिए, मेरे को बहुत फील हो चुका है, अब आप और फीलिंग मत कराइए। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आपको अपना गायक स्वभाव फील होता है कि नहीं होता? अपनी परिपूर्णता लक्ष्य में आती कि नहीं आती? तो और फीलिंग कराएं, और फीलिंग कराएं मतलब और थोड़ा विचार करें। हाँ, बोलो। एक लड़की को, जो बालिका है अभी पिता के घर में थी और पिता के घर से पति के घर में जाने वाली है, विवाह होने वाला है, तो उसको विवाह होने वाला है तो उसके सर पे पल्ला ढकेगा, पल्ला डलने वाला है। क्या कह रहा है? ये मैं एक आदर्श सांस्कृतिक उदाहरण आपको दे रहा हूँ। वर्तमान परिवेश में क्या घटित होता नहीं होता वो मैं बात नहीं कह रहा, एक सांस्कृतिक उदाहरण दे रहा हूँ, आदर्श सांस्कृतिक। तो उसको पल्ला डालने का जो भाव है वो कौन कहां से ला करके उसके अंदर में स्थापित करता है? कौन ला के स्थापित करता है? वो फील कहां से आता है? उसको कहां से आता है? नरेश जी बताइए। आप तो राजस्थान से है ना, बेसिकली राजस्थान? यस। हाँ, राजस्थान से। तो राजस्थान में तो बहुत अच्छा पल्ला चलता है, मैंने देखा। आपने वो मंदिर भी भेजा था, बड़े बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें अच्छा पल्ला लेकर के बैठते हैं, है ना। वो फील कहाँ से आता है? मर्यादा का फीलिंग कैसे आ जाती है?
इंटरनली अंदर से ही आती है भाव, अंदर ही से आती है। अपने आप आती है। जैसे ही शादी हो गई हाँ, तो वो शादी होते ही वो फीलिंग अंदर से ही आ जाती है। हाँ, बहुत अच्छा कि शादी हुई तो अंदर से आई। मैं तो कह रहा हूँ शादी हुई ये तो बाद की बात है। शादी तय हुई और इधर पे ससुर साहब आए और ससुर जी ने अपनी होने वाली बहू को एक 501 का लिफाफा दिया। तो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, अभी उसने वर को नहीं देखा जिसके साथ उसका विवाह होना है, क्या कह रहे हैं, पर इन्होंने बोला बेटी तुम हमारे घर की बहू हो, ये सगुन की राशि पकड़ो। तो बोलो वो कैसे पैर पड़ेगी उनके? सर ढाक के पड़ेगी ठीक है बाबूजी बहुत खुशी की बात है, ऐसा बोले कि क्या करेगी? है? पहले सर ढकता है और फिर उसके बाद झुकता है। बात ख्याल में आ रही? ऐसे एक बार ये लक्ष्य में आ जाता है कि मैं परिपूर्ण गायक तत्व हूं तो फील में भी आता है, और फील में आएगा तो फिर बाहर के विकल्प छूट जाए। हाँ, मर्यादा ऑटोमेटिकली आती है। एक दृष्टांत कहता हूं, 2 मिनट का टाइम बचा है। एक मुझे याद है पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का एक दृष्टांत मेरे पिताजी ने कभी सुनाया था, बहुत पहले का। वो दृष्टांत में ऐसा आया कि पहले गजरतों में विवाह होते थे, शादियां होती, गजरत प्रतिष्ठा महोत्सव होते थे तो उसमें विवाह भी होते थे। लोग गजरत में इसलिए भी जाते थे कि भगवान का तो कल्याण होए छोए पर अपने भी बाल बच्चों का कल्याण हो जाए, तो चलो एक पंथ दो काज हो जाए, ऐसे भी लोग जाते थे गजरतों में। तो वहां पे विवाह सम्मेलन देखना दिखाना ये चलता था। तो एक बार क्या हुआ कि 2 परिवार ऐसे ही गजरत में पहुंचे। अब एक जो लड़की है, वहां भोजन वोजन तो सब खुद ही बनाना पड़ता था पहले, तो उसकी माँ ने कही कि जा थोड़ा पानी लेकर के आ। क्या कहते हैं, पानी लेकर के आ, घड़ा ले जा और पानी लेकर के आ। और इधर जो दूसरा परिवार आया था उसकी माँ ने भी बोला लड़के से कि जा बाजार से थोड़ा आता पता कर, सब्जी वगैरह लेकर के आ, ये भोजन बनाना पड़ेगा, तू पानी लेके आ। दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे। अब वो पानी लेके आ रही है और ये सब्जी लेकर के आ रहा, क्या कह रहे हैं, और थोड़ा देख नहीं पाए और आपस में टक्कर हो गई। क्या हो गया? आपस में टक्कर हो गई। अब ये तो नहीं मालूम जो कौन है, कहाँ से आया, कैसा है, हैं? उसने क्या बोली उसको, आपके अंधे हो दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता, इतनी बड़ी एक लड़की जाती फिर टकराते हो, सच्चरित्र में दिखते हो तुम। इतना सुना दी। उसने बोले ज्यादा बात नहीं करो, गलती से हो गया, कोई मैंने इंटेंशनली नहीं किया। सब बातचीत हो गई। मालूम है जिस समय उनकी बातचीत चल रही थी उसके पास चुनरी थी, लड़की के पास चुन्नी होती थी ना, सर पे ऐसी ढकी थी, तो पानी का मटका रखी हुई थी, वो पानी छलक गया तो चुन्नी उठाई और फेंटा कसली। फेंटा कसली मतलब ऐसा बांध ली, कमर में बांध ली, काय के लिए, लड़वे के लिए तैयार। अब लौट के घर आ गए, जैसे तैसे समझौता मतलब हो गई बात, चलो गांव की बात गांव में, अपन घर पहुंचो। घर पहुंचे तो माँ ने बोली बेटी जल्दी से एक काम कर, पानी रख और फटाफट ध्यान रखना, अब भी तेरे बाबूजी ने बताए हैं कि वो लड़के वाले देखने आ रहे। क्या कह रहे हैं? लड़के वाले देखने आ रहे। अभी तक मैं पूछता हूँ उसको फील हो रहा कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा फील है? फील नहीं हो रहा। वो जैसे ही वो टेंट, घर थोड़ी ना था, टेंट के दरवाजे पे वो आए, वो लड़के का चेहरा दिखा। क्या कह रहे हैं कि जे देखने वाले आ रहे हैं, नहीं तेरे पिताजी ने तो तय कर दी इससे। अब मैं आपसे पूछता हूँ वो फेंटा जो बंधा था वो वापस टाइट होएगा कि फटाक से खुल करके सर पे आ जाएगा? बोलो क्या होने वाला है? सर पे ही आएगा ना। क्यों आएगा बोलो? हाँ, अरे जिसे मैं अभी जिस दृष्टि से देख रही थी, ये तो मेरा स्वामी है, ये तो मेरे लिए आदर वाला है, ये तो मेरे लिए आदरणीय है। आदरणीय लक्ष्य में आया तो बाहर में आदर दिखा। ऐसे गायक स्वभाव लक्ष्य में आया तो बाहर विषय भोगों में रस खत्म हुआ, ब्रह्म स्वरूप की आराधना प्रारंभ हुई। बात ख्याल में आ रही है? बहुत बात तो सरल है और सामान्य पद्धति से ही है, बस हम थोड़ा उपयोग को अपना समेट लें और आत्मार्थ की भावना से जुड़ें तो ये ब्रह्म स्वरूपों की मंगल धर्म आराधना हमारी अवश्य होगी। इस भावना से अभी विराम लेते हैं। आज की भक्ति के लिए एक तो हमारे हाँ भंवर देवी जी जो माता जी हैं
भंवर देवी जी माता जी है ना, हाँ जी, उनके माध्यम से एक भक्ति हम लेंगे। उसके पहले में एक बहुत छोटी एक बालिका की भक्ति भी आई है, बहुत अच्छी भक्ति आई थी, तो अपन वो बच्चों के क्रम में पहले वो 2-3 मिनट की भक्ति है, पहले वो लेते हैं, और उसके बाद आदरणीय माता जी जो हैं भंवर देवी जी जैन, उनके माध्यम से भी हम एक भक्ति का लाभ लेंगे। ये एक बालिका है, इसका नाम है चारवी नवल जैन कोलकाता, है ना, इसके माध्यम से हम एक भक्ति का लाभ लेंगे। तू जागर चेतन प्राणी कर आत्म की अगवानी, जो आत्म को लखते हैं उनकी है अमर कहानी। तू जागर चेतन प्राणी कर आत्म की अगवानी, जो निश्चित ही कहने की आवश्यकता नहीं है, आपकी चेहरे की प्रसन्नता और बालिका के जो भाव थे, बहुत ही सुंदर भाव, बहुत सुंदर राग, मधुर स्वर और बहुत मधुर कंठ भी था उसका। निश्चित ही बहुत सुंदर कंठ के द्वारा 4वीं नवल कलकत्ता से, ये शायद 6 वर्ष की है बालिका, इसका ये हमें प्राप्त हुआ था। बहुत ही सुंदर। इन लोगों ने मैंने कोशिश की थी कि यदि संपर्क होगा वो लाइव भी हो सके तो बहुत अच्छा है, लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने भेजा और बच्ची ने गाया है और बहुत सुंदर गाया। हम उसके कहना चाहिए आध्यात्मिक पक्ष के मार्मिक और उज्जवल भविष्य की भावना अवश्य भाते हैं। आइए इस क्रम में आगे चलेंगे और आदरणीय दादी जी, हाँ हाँ, आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए।
हाँ आती आवाज। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही है, आवाज आती। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे, अब तो मिलाए फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे, अब तो मिलाए फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तो सत्संग में जाया तो, गीत प्रभु के गाया तो, शाम सवेरे पेट के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया। शाम सवेरे पेट के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया, ना लागे कुछ मोल रे, पीटी में ना गोर, ना लागे कुछ मोल रे, मिट्टी में ना गोर, अब तो मिलाए फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत घोर रे, अब तो मिलाए फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तो बुलबुलाए पानी का, मत कर मान जवानी का, तू बुलबुलाए पानी का, मत कर मान जवानी का, सोच समझ कर चल मेरे बंदा, पता नहीं जिंदगानी का, सोच समझ कर चल मेरे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। सबसे मीठा बोलने, सबसे मीठा बोलने, मिट्टी में ना घोर रे, अब तो मिलाए फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में नाम घोर रे, अब तो मिलाए फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मतलब का संसार है, इनका कोई इतबार है, मतलब का संसार है, इनका नहीं कोई इतमार है। संभल संभल कर कदम रखना, फूल नीति अंगारी, कदम संभल संभल कर कदम रखना, फूल नटी अंगारे। मन की आंखें खोल रे, मिट्टी में ना घोट रे, मन की आंख खोल रे, मिट्टी में ना घोर रे, अब तो मिलाए फिर न मिले, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना घोर रे, अब तो मिले आए कब फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जय जिनेन्द्र। आवाज बनी हुई? हाँ अभी आएगी। बहुत सुंदर भक्ति अभी हमारी दादी जी के द्वारा ली गई। मनुष्य जन्म अनमोल है, मिट्टी में मत घोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। वास्तव में देखा जाए, इस वर्तमान त्रस्पर्याय की स्थिति की दृष्टिकोण से देखें तो जब कोई सर्वोत्कृष्ट वस्तु हमें प्राप्त होती है तो उसे हमें अंतिम अवसर ही समझना चाहिए। क्या कह रहे हैं? जैसे रिजल्ट में आपको 100 नंबर मिल गए हों तो आप ये समझ लेना चाहिए कि अब इसके आगे कुछ है ही नहीं। क्या कह रहे हैं? इससे आगे और क्या हो सकता है?
तो यदि हम उस सर्वोत्कृष्ट मनुष्य पर्याय में आए हैं और उत्तम देश, सुसंगति, दुर्लभ, जो दुर्लभतर चीजें थी, ये सब चीजें हमें प्राप्त हुई हैं, यानी समझ लीजिए जो सत्ता में पड़ी हुई पुण्य प्रकृतियां थी वो सब इकट्ठी होकर के समझ लो एक साथ आ गई और वो उदय में आ गई हों। और यदि हम अभी अपने लक्ष्य का कार्य इस भाव में नहीं कर पाते हैं, इसको अंतिम समझ करके ही पुरुषार्थ करना, ऐसी बहुत सुंदर भावना इस भक्ति के माध्यम से हमारे भंवर देवी जी जो दादी जी हैं उनके द्वारा दी गई। आइए हम सभी भाव प्रतिक्रमण पाठ की ओर चलते हैं। और इसके बाद में मुझे जिनवाणी स्तुति के लिए भी नाम आया है प्रमीला जी काला सैलू से, तो वो तैयार रहेंगे। संक्षिप्त सी जिनवाणी स्तुति का पाठ हम उनके साथ में करेंगे। हे अरहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृतकारित अनुमोदना द्वारा समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भाव में या पूर्व भाव में सच्चे देवशास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। वह मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं, इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्य। आइए इस तरह से भाव प्रतिक्रमण पाठ के उपरांत हम सभी चलते हैं आज की भक्ति के लिए। उसके पूर्व में 1 मिनट का समय अवश्य लेंगे। एक बालिका का और छोटा सा वीडियो है। ये है अनवी अशांक भंडारी, बेंगलोर से, लगभग 3.5-4 वर्ष की ये बालिका है। छोटा सा वीडियो प्राप्त हुआ है। मेरा नाम अनवी भंडारी हूँ। मैं 4.5 साल की हूँ। सच्चा जैन कविता सुनाती हूँ। सच्चा जैन कविता सुनाती हूँ। प्रभु दर्शन नित्य करते, रात्रि भोजन तजते, पिए छान कर पानी, सुने सदा जिन वाणी, जीव दया कभी अभक्ष्य न खाते, जीव दया चितलाते, सप्त व्यसन की त्यागी, संयम में अनुरागी, वस्तु स्वरूप समझते, शुद्ध आत्म को बचते, जागृत प्रज्ञा चैनी, वही सच्चे जैनी। बहुत सुंदर एक छोटी बालिका के द्वारा सच्ची जैनी की एक परिभाषा जो कि उनके बाल सुलभ बातों के माध्यम से बताई गई थी। जिनकी प्रज्ञा छेनी तैयार रहती है वही सच्चे जैनी होते हैं। ऐसी एक सुंदर बात उसने अपनी काव्य पाठ के माध्यम से प्रस्तुत की। आइए हम सभी चलते हैं। प्रमीला जी काला जो कि जिनवाणी स्तुति ले रही हैं, आपका हाथ थोड़ा सा उठा लें तो मुझे खोजना आसान हो जाएगा। अच्छा, नहीं है शायद बात। हाँ हो गया सर। नहीं दिख रहे हैं? अच्छा चलिए, अगर नहीं दिख रहे तो हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आइए हम सभी एक छोटी सी जिनवाणी स्तुति की 2-3 पंक्तियां बोल करके और अपने अभी स्वाध्याय सभा विराम करेंगे। कल सुबह प्रातःकाल हम सभी मंगल तीर्थ वंदना के लिए जिस क्रम में और आगे बढ़ रहे हैं उसकी जानकारी दे देते हैं। कल सुबह हम सभी तीर्थ यात्रा के लिए राजस्थान के ही संघी जी, एक क्षेत्र है जो कि सांगानेर के अंतर्गत आता है, सांगानेर संघी जी,
जहाँ पे चतुर्थकालीन 4000 वर्ष प्राचीन आदिनाथ भगवान की बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। उस क्षेत्र के दर्शन पूजन के लिए कल हम सभी प्रातः काल पहुंचेंगे। संगी जी सांगानेर, और बहुत बड़ा क्षेत्र है, अनेक जिन मंदिर और भव्य जिनालय और प्राचीन मंदिर आदि वहां पर हैं। उन सभी क्षेत्रों का दर्शन कल प्रातः हम करेंगे। आइए जिनवाणी स्तुति की कुछ पंक्तियां लेते हुए आज की सभा को विराम दें। जिनवाणी अमृत रसाल रसिया आओ रे सोनवा, जिनवाणी अमृत रसाल रसिया आओ रे सोनवा, 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 आत्म प्रभु है महान रसिया आओ रे सोनवा, आत्म प्रभु है महान रसिया आओ रे सोनवा, जिनवाणी अमृत रसाल रसिया आओ रे सोनवा, जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। 3 बार विधि पूर्वक नमोकार मंत्र का पाठ करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोए सब साहूणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोए सब साहूणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोए सब साहूणम। जय बोले द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो। देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय। इस तरह से अभी हमारे जो ब्रह्मचर्य निर्देशिका के अंतर्गत चर्चा चल रही है, आगामी दिवस में उस विषय पे और आगे हम चर्चा लेकर के बढ़ेंगे। कल प्रातः काल मंगल तीर्थ वंदना के लिए आप सभी जुड़ें। साथ ही साथ जिन साधर्मी बंधुओं की भावना हो आमंत्रणकर्ता के रूप में अपने परिवार के साथ बैठने की, व्यवस्था के तौर पर सिर्फ आपको अपने घर में जिनवाणी सुसज्जित करके परिवार सहित बैठना है और आगे पीछे का कोई विकल्प नहीं रखना है। किसी भी तरह का कोई ना तो इसकी कोई राशि है ना कोई बात है, सिर्फ भावनाएं आपकी जुड़ी रहें, ये हमारा परिणाम रहता है। जिनको भी अवसर लेना हो, आगे की यात्राएं आगामी दिवसों में कितनी व्यवस्थाओं और अनुकूलताओं के साथ कितने दिन की है, ये अपने को अभी नहीं पता, पर जितनी भी है जिसको अवसर लेने का भाव हो वो निश्चित ही मुझे अपने नाम प्रेषित करेंगे। कल तो हमारे छिंदवाड़ा से ही 2 परिवार हैं जो कि आमंत्रणकर्ता के रूप में हैं, और भी कुछ लोगों की भावनाएं हैं, लेकिन मेरा यह मन है कि एक नगर के 2-2, 3-3 परिवार भी यदि एक साथ जुड़ करके करें और अपने रिलेशंस में भी लोगों को सूचित करें तो आपको स्वयं भी बहुत उत्साह आएगा और हम सभी को भी नए यात्रा संघ के साधर्मियों का साथ बनेगा। इस मंगल भावना से कि हमारी ये ब्रह्म स्वरूप रूप आराधना, अपने आत्म स्वरूप की आराधना सफल हो और हम सर्व विकारों से रहित अपने सिद्धत्व स्वरूप को प्राप्त करें, इस भावना से विराम लेते हैं। सभी साधर्मियों को जय जय।